दोस्तों, अगर आप लोग कोई ईवी कार परचेस करना चाहते हो तो उससे जुड़ी हुई पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में आज की इस वीडियो में मैं जानकारी देने वाला हूँ। टाटा नेक्सॉन की जो इमेज आप लोग फिलहाल थंबनेल में देख रहे हो वो सिर्फ रेफरेंस के लिए है, एग्जाम्पल के लिए है। मैं किसी भी तरीके से टाटा नेक्सॉन ईवी को भला बुरा नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और सबसे पहले पॉजिटिव से शुरू करते हैं। तो अगर आप लोग कोई ईवी कार परचेस करते हो तो सबसे पहले आपको पेट्रोल और डीजल से मुक्ति मिल जाएगी, आजादी मिल जाएगी। आप लोगों को पेट्रोल पंप पे खड़े होकर पेट्रोल या फिर डीजल भरवाना नहीं होगा। सिंपली कार को आप घर में चार्ज कर लो, उसके बाद यूज करो। यह है इसका पहला पॉजिटिव पॉइंट। और दूसरा जो पॉजिटिव पॉइंट होगा वो होगा, अगर आप लोग कोई भी ईवी कार परचेस करते हो तो फिलहाल सरकार आपको अच्छी खासी सब्सिडी दे रही है, तो आप उसका फायदा उठा सकते हो ईवी कार परचेस करके। तो दोस्तों, ये थी वो दो पॉजिटिव जो मुझे बतानी थी अगर आप लोग ईवी कार परचेस करते हो। अब चलिए उन नेगेटिव के बारे में बात कर लेते हैं, नेगेटिविटीज के बारे में बात कर लेते हैं जो अगर आप लोग एक ईवी कार परचेस करोगे तो आपको इससे जूझना पड़ेगा। तो मोटा मोटा तौर पर 10 से 12 नेगेटिव पॉइंट मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पर जो नेगेटिव पॉइंट होगा वो होगा स्पेंड मोर मनी फॉर ए ईवी कार। तो देखो, अगर आप लोग कोई नॉर्मल कार परचेस करते हो पेट्रोल या डीजल वाली, तो वो आप लोगों को इजीली 6, 7, 8 लाख या फिर 9 लाख रुपए में मिल जाती है और वो आप लोग इजीली यूज करते हो। लेकिन अगर आप लोग कोई ईवी कार परचेस करते हो तो वो 10 लाख रुपए के अंदर अंदर नहीं आती। आप लोगों को लगभग 15-16 लाख रुपए मिनिमम खर्च करना पड़ेगा। उसके बाद ईवी का रेंज इंडियन मार्केट में शुरू होती है। और इसी प्राइस रेंज में आप अगर पेट्रोल या फिर डीजल कार परचेस करते हो तो एक अच्छी खासी कार आप लोगों को इस प्राइस पॉइंट पे मिल जाएगी। लेकिन अगर आप लोग ईवी परचेस करते हो तो आप लोगों को ईवी का सिर्फ बेस जो कार्स होती है, बेस कार्स की जो सेगमेंट शुरू होती है वो ही मिल पाएगी। तो यह है इसका पहला नेगेटिव पॉइंट। अब जो दूसरा नेगेटिव पॉइंट होगा वो होगा लेस रेंज, नॉट वेरी प्रैक्टिकल। तो देखो, ईवी कार में जो रेंज क्लेम किया जाता है फिलहाल इन टाइम में, तो वो आपको बहुत अच्छा रेंज देखने को नहीं मिलता, बहुत कम रेंज देखने को मिलती है। आप सिर्फ डेली टू डेली इसको यूज कर सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो कि हम यहाँ से बहुत दूर तक जाए ईवी को लेकर, तो वो फिलहाल अभी सब जगह पॉसिबल नहीं है। कुछ कुछ जगह पर पॉसिबल हुआ है, लेकिन इंडिया की हर एक जगह की बात करें तो वो अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है। इसीलिए ये कार बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आप लोग ईवी कार परचेस करते हो तो वो आपको सेकेंडरी कार के तौर पर ही लेना पड़ेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको पेट्रोल डीजल या फिर सीएनजी कार पर ही देनी पड़ेगी, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक कार को लेकर हर जगह नहीं जा सकते। ये दूसरे नेगेटिव पॉइंट है। अब चलिए तीसरे नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो वो है एक्सपेंसिव पेयर पार्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग कोई ईवी परचेस करते हो तो ईवी का जो पेयर पार्ट्स होता है वो बहुत महंगी होती है नॉर्मल पेट्रोल डीजल या फिर सीएनजी कार के मुकाबले। वो जब आप लोग एक ईवी कार ओन करोगे तो वो आप लोगों को खुद ब खुद ही पता चल जाएगी। अब चलिए नंबर 4 पर जो नेगेटिव पॉइंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं, और वो है लोकल मैकेनिक आपके ईवी कार को रिपेयर नहीं कर सकता। क्योंकि आपका जो ईवी कार है वो आपके घर में जो टीवी फ्रिज वगैरह है या फिर मोबाइल वगैरह है, ठीक उसी टाइप के प्रोडक्ट है। तो ये ईवी कार भी ठीक उसी टाइप के ही है। अगर आप लोकल मैकेनिक के पास जाओगे और इसको रिपेयर करने के लिए बोलोगे तो वो रिपेयर नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके बारे में उसको ज्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन कोई पेट्रोल या फिर डीजल कार हो तो वो इजीली रिपेयर कर देगा। लेकिन इलेक्ट्रिक कार को वो हाथ भी नहीं लगाएगा और वो रिपेयर भी नहीं कर पाएगा। आपको सर्विस सेंटर ही जाना पड़ेगा अगर आपके ईवी कार में कोई प्रॉब्लम आती है तो ये हो गई चौथी प्रॉब्लम। अब चलिए 5वीं प्रॉब्लम के बारे में बात कर लेते हैं, और वो है इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मान लो अगर पूरे इंडिया में बहुत सारे इलेक्ट्रिक कार्स लोगों ने खरीद लिया तो उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब क्या होगा, आप लोग अपने कार से तो धुआं नहीं छोड़ रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ रहे हो, लेकिन आप जब उस कार को चार्ज करने के लिए अपने पावर प्लग में कार के जो पावर प्लग है उसको लगाओगे, तो चार्ज करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है वो तो पावर स्टेशन से ही आती है ना। और पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिक बनाने के लिए आप लोग को कोयला का ही इस्तेमाल करना पड़ता है या फिर लकड़ी वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसको जलाना पड़ता है, उसके बाद ही इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो पाता है। तो उस जलाने के टाइम वो तो प्रदूषित हुआ ना, वो नेचर तो पॉल्यूटेड हो गया ना। तो आपके कार से तो पॉल्यूशन नहीं निकल रहा, लेकिन जहां पर बिजली पैदा हो रहा है वहां पर पॉल्यूशन जरूर हो रहा है। और जब आप ये कार को परचेस करोगे और घर पर चार्ज करोगे तब इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तब पावर स्टेशन में ज्यादा से ज्यादा बिजली पैदा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां या फिर कोयला जलाया जाएगा, और जलाने के बाद वहां पर प्रदूषण बहुत ज्यादा हो जाएगा। कार से नहीं निकलेगा लेकिन वहां पर जरूर निकलेगा। तो ये एक और माइनस पॉइंट है, और ये
नंबर 5 वाली माइनस पॉइंट आपको दिखेगी। अब नंबर 6 पर जो माइनस पॉइंट है वो है नो रीसेल वैल्यू। देखो, अगर आप कोई इलेक्ट्रिक कार परचेस करते हो ना, तो इलेक्ट्रिक कार्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है, जो एक नॉर्मल पेट्रोल या फिर डीजल कार में आपको देखने को नहीं मिलती। लेकिन एक इलेक्ट्रिक कार में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। इसीलिए जब आप इस कार को सेकंड हैंड बेचने जाओगे, तब ज्यादातर लोग इसको इग्नोर करेंगे, परचेस नहीं करेंगे। इसीलिए इस कार की रीसेल वैल्यू भी आपको उतनी अच्छी मिलेगी नहीं। दोस्तों, आप नंबर 7 नेगेटिव के बारे में बात करें तो वो है लिथियम आयन बैटरी के बारे में। लिथियम आयन बैटरी बहुत ही हार्मफुल है। लिथियम आयन बैटरी को इजीली रिसाइकल नहीं किया जा सकता, आप मान के चलो रिसाइकल नहीं किया जा सकता। इसीलिए ये बैटरी बहुत हार्मफुल है और ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, और ये नंबर 7 वाला नेगेटिव पॉइंट है। अब चलिए नंबर 8 वाली नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो है एक्सपेंसिव ली आयन बैटरी। मतलब लिथियम आयन बैटरी बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। आप लोग देखे होंगे टाटा नेक्सॉन में आप लोगों को 8 ईयर्स की वारंटी मिलती है बैटरी पर। मतलब आप 8 साल तक ही इस बैटरी को चला पाओगे। इसके बाद आपको 8 साल के बाद आपको नया खर्चा करना पड़ेगा बैटरी परचेस करने के लिए। और जब इलेक्ट्रिक कार्स की डिमांड बहुत ज्यादा होगी तो बेशक सी बात है, लिथियम आयन बैटरीज की प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा होगी और कहीं ना कहीं तब इसकी प्राइसेस भी बढ़ेगी। तो आप लोग मान के चलो 8 साल बाद आप लोगों को 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा सिर्फ बैटरी परचेस करने के लिए। तो ये इसका एक और माइनस पॉइंट है। नंबर 8 वाली माइनस पॉइंट है। अब नंबर 9 वाली जो माइनस पॉइंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो वो है ओल्ड इलेक्ट्रिक कार आर वेरी प्रॉब्लमेटिक। तो जी हाँ दोस्तों, आपकी इलेक्ट्रिक कार जितनी पुरानी होती जाएगी उतनी ज्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिलेगी एक इलेक्ट्रिक कार में। क्योंकि इलेक्ट्रिक कार में आपको कोई इंजन तो देखने को नहीं मिलता, सारे के सारे टेक्नोलॉजी आपको इलेक्ट्रिक देखने को मिलती है। तो कहीं पर भी आपको कोई फॉल्ट दिखेगी तो उसका रिपेयर वाला खर्चा आपको बहुत ज्यादा चुकाना पड़ेगा। इसके अलावा आपकी वो कार जितना दिन ओल्ड होता जाएगा, मान लो आपके घर में जब कोई टीवी खराब होता है या फिर फ्रिज खराब होता है, पुराना जो सामान है वो अगर खराब होता है तो आप लोग देखोगे तो आप लोग रिपेयर करके तो लाते हो, लेकिन वो लास्टिंग ज्यादा दिनों तक नहीं करती। रेगुलर बेसिस पर वो खराब होता ही रहता है। तो इलेक्ट्रिक कार के साथ भी ऐसे ही होगा, क्योंकि ये भी एक प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट है। इसमें इंजन का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें आपको पेटेंट देखने को मिलती है ज्यादातर। तो आप लोगों को सर्विस सेंटर पर जाकर ही इस कार को रिपेयर करना पड़ेगा। इसके लिए आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा कंपनी को। तो ये भी एक माइनस पॉइंट है जो ईवी कार से जुड़ जाती है। अब नंबर 10 वाली जो प्रॉब्लम है, जो नेगेटिव है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फिलहाल सरकार आप लोगों को सब्सिडी जरूर दे रही है, उत्साहित कर रही है आप लोगों को, ताकि आप लोग ईवी कार परचेस कर लो। लेकिन आप मान लो इंडिया में सभी लोग ईवी कार परचेस कर लिए है, ईवी 2 व्हीलर भी परचेस कर लिए है। तो सरकार जब पेट्रोल डीजल से जो मोटा टैक्स वसूलती है वो तो अब वसूल नहीं पाएगी। तो किससे वसूलेगी? वो आपसे ही वसूलेगी, आपकी इलेक्ट्रिक कार से ही वसूलेगी। ज्यादा से ज्यादा टैक्स तब आपको पे करना पड़ेगा, जो अभी फिलहाल आप लोगों को पे नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन यही टैक्स आप लोगों को जब पूरे इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का राज हो जाएगा तब आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये भी इसका एक माइनस पॉइंट है। अब चलिए नंबर 11 पर जो माइनस पॉइंट है या फिर नेगेटिव है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो वो है डिपेंडिंग ऑन द अदर कंट्रीज। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया है अदर कंट्रीज में डिपेंडेंट ना होना। मतलब पेट्रोल और डीजल को अलग कंट्री से हमें परचेस करके ही इंडिया में सर्कुलेट करना पड़ रहा है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलती है बैटरी से, और बैटरी का जो अच्छा सोर्स माना जाता है वो है लिथियम आयन बैटरी। और लिथियम पूरे विश्व में बहुत ही कम मिलता है, गिनी चुनी जगह पर ही मिलता है। मैं 2 ऑप्शन उसका बता रहा हूँ, एक है अफगानिस्तान और दूसरा है चाइना। तो इन देशों में आपको भरपूर मात्रा में लिथियम आयन बैटरी देखने को मिलती है। इसीलिए अगर एक्सपोर्टर की बात करें, बैटरी एक्सपोर्टर की बात करें, तो कहीं ना कहीं चाइना वर्ल्ड में आ जाती है ऊपर की पोजीशन पर। तो अगर आप लोग ऐसा सोचते हो कि इलेक्ट्रिक कार परचेस करने के बाद हमारी डिपेंडेंसी दूसरे देशों से खत्म हो जाएगी, तो ये बिल्कुल नहीं है, बल्कि और भी ज्यादा बढ़ेगी। जब आप इलेक्ट्रिक कार परचेस करोगे तो उसमें जो बैटरी आप लोगों को लगाना पड़ेगा, उसके लिए सरकार को और भी ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी दूसरी देश से बैटरी को एक्सपोर्ट करने के लिए, इम्पोर्ट करने के लिए। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है जो ईवी की तरफ जा रही है। तो ये था 11 नंबर की नेगेटिव पॉइंट। अब चलिए नंबर 12 वाली जो नेगेटिव पॉइंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो वो है नॉट वेरी मच एनवायरमेंट फ्रेंडली। तो जी हाँ, इलेक्ट्रिक कार एनवायरमेंट फ्रेंडली बहुत तरीके से नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके व्हीकल को चार्ज करने के लिए पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी आपको लेनी पड़ती है और उसी से आपकी कार चार्ज होती है। तो वहां पर ये इको फ्रेंडली नहीं रहा। इसके अलावा जो बैटरी
आपके कार में मौजूद है वो बैटरी कहीं ना कहीं तो खराब होगी, कभी ना कभी तो खराब होगी, और उसको आप रिसाइकल नहीं कर सकते तो इलेक्ट्रिक वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी इसका एक माइनस पॉइंट है। हाँ, आप लोग बोल जरूर सकते हो कि सोलर सिस्टम से हम लोग कार को चार्ज कर लेंगे, लेकिन सोलर सिस्टम जो टेक्नोलॉजी है वो अभी भी पूरी तरीके से इंडिया में फैला नहीं है। आया बहुत साल पहले, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से इंडिया में फैला नहीं है, इसलिए इसको भी एक माइनस पॉइंट के तौर पर ही हमें देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो का मदद से आप लोग देख सकते हो ईवी कार खरीदने के सिर्फ 2 पॉजिटिव आपको दिखेंगे, जबकि 10 से 12 नेगेटिव आपको ईवी कार खरीदने की दिखेंगे। तो इस बारे में आपका क्या कहना वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, और आपका क्या कहना है वो हमें भी जानकर खुशी होगी, या फिर दूसरे लोगों को भी जानकर खुशी होगी आपकी सोच क्या है। ये था मेरा सोच, और मैंने इस वीडियो के माध्यम से मेरा सोच आप लोगों को बता दिया है। तो वीडियो पसंद आई हो कहीं ना कहीं तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे वीडियोस और ज्यादा देखने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक और आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।